इस वक्त की बहुत बड़ी खबर ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े विवाद को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला मामले पर आ गया है और कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं कराने का फैसला सुनाया है। और इस फैसले के बाद ही हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि कोर्ट की ओर से अपने फैसले में साफ कर दिया गया है कि मस्जिद में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराकर इसकी उम्र के संबंध में वैज्ञानिक साक्ष्य हासिल नहीं किए जा सकेंगे। हिंदू पक्ष शिवलिंग को प्राचीन विश्वेश्वर महादेव करार दे रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष इसे लगातार फौहारा बताते हुए कार्बन डेटिंग का विरोध कर रहा है। कोर्ट के फैसले ने ज्ञानवापी मुद्दे को एक बार फिर गरमा दिया है। कार्बन डेटिंग की मांग वाराणसी कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दी है। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले की सुनवाई वाराणसी की जिला अदालत में चल रही है। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने पिछले दिनों बड़ा फैसला देते हुए दैनिक पूजा से संबंधित याचिका को सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी थी। इसके बाद कार्बन डेटिंग पर पक्ष में फैसला आने की उम्मीद हिंदू पक्ष कर रहा था, लेकिन अब उसे बड़ा झटका लगा है और सिरे से खारिज कर दिया गया है हिंदू पक्ष के याचिका को वाराणसी कोर्ट की तरफ से। आपको बता दें कि इससे पहले माता श्रृंगार गौरी के दैनिक पूजन की मांग को लेकर 5 महिलाओं की याचिका पर कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था। फिलहाल अब हिंदू पक्ष की बड़ी हार हुई है और इसके बाद अब हिंदू पक्ष हाई कोर्ट जा सकता है। अब इस फैसले के आने के बाद बयान में क्या कुछ कहा गया है आप सुन लीजिए। जो दरख्वास्त थी वो खारिज कार्बन डेटिंग को मांग को लेकर के खारिज कर दी गई है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के सीलिंग के आदेश के चलते उसको करना उचित नहीं समझा कोर्ट ने। तो वाद्य संख्या 205 की जो वो याचिका थी कार्बन डेटिंग की जीपीआर की, उसको खारिज कर दिया गया है। ये अभी क्या चल रहा है? जो आप लोग मांग कर रहे हैं तो वही हुआ जो आप लोग कह रहे थे कि देखिए, राकेश सिंह की तरफ से कहा गया था नुकसान ना पहुंचा जाए, कार्बन डेटिंग के अलावा कोई भी जांच की जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि कार्बन डेटिंग की मांग की गई थी, शिवलिंग की मांग की गई थी, और क्योंकि शिवलिंग सील कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ऐसे में किसी तरह का ऑर्डर करना ठीक नहीं है, इसलिए डिसमिस कर दिया गया। ये क्या होगा, इसके बाद क्या होगा? देखिए, वादी संख्या 205 के ऊपर है कि वो अपील फाइल करती है या किस तरह से जाते हैं। अभी फिलहाल के लिए मंडल की सुनवाई चल रही है, हम किसी काम से में हम सारे वरिष्ठ अधिवक्तागण साथीगण, तो फिर उसके बाद न्यायालय के समक्ष उच्च न्यायालयों का भी मार्ग हमारे लिए खुला हुआ है, वहाँ पे भी जा सकते हैं। क्या हुआ? आज माननीय न्यायाधीश महोदय ने स्पष्ट कर दिया कि किसी प्रकार का जो वहाँ पे छेड़छाड़ अथवा कोई भी सर्वेक्षण परीक्षण नहीं कराया जा सकता, न राडार पेनिट्रेटिंग इत्यादि नहीं कराया जा सकता है, और इस प्रकार का कोई आदेश माननीय न्यायालय ने नहीं दिया है। और कॉपी मिलने के बाद उसका विस्तृत अध्ययन करने के बाद हम इस पे माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी बात और उच्च न्यायालयों में भी रखेंगे, उसका विमर्श करेंगे। उसके बाद निसंदेह ये तो चलता रहता है, लेकिन अभी तक तो सब कुछ हमारे पक्ष में था, ऐसा कोई आसमान नहीं गिर गया है, क्योंकि वहाँ पे शिवलिंग प्रकट हुए हैं और शिवलिंग प्रकट होने का ही सबसे बड़ा साक्ष्य है। इसे मुस्लिम पक्ष की जीत के तौर पर भी देख रहे हैं? अगर वो इसको विजय के रूप में देखते हैं तो देखें, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस एक व्यवस्था की बात थी। और जिस कहने की इररिलेवेंट है और फिजिबल ये हो नहीं सकता है, ये क्या उनके कहने से ऐसा नहीं हो सकता है, और इसके केस ला है। ढेर सारे दुनिया में ऐसे मामले आते हैं जहाँ के ऐतिहासिक विषयों पर सर्वेक्षण परीक्षण होता है, और आस्था विश्वास किसी समाज का उसको पुष्ट करे विज्ञान, ये विज्ञान की ड्यूटी है। क्या आपको लगता है कि मामला लंबा खींच जाएगा इस सर्वे न होने के चलते? क्या मामला लंबा खींच सकता है? इस विषय पर माननीय न्यायाधीश महोदय ने एक चीज सवाल ये है कि जो आप लोगों का ये रिजेक्ट हुआ है जी, इस पर क्यों हुआ, हम ये जानना चाहते हैं। माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि ये आस्था के विषय पर आप 16 मई को प्रकट शिवलिंग हुए हैं और उनके साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ न हो और ये विरोधाभास न हो, तो इस नाते माननीय न्यायाधीश महोदय ने किसी तरह का सर्वेक्षण परीक्षण करने से मना किया।